गाइस, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट पाथवेज। शुरू करते हैं आज एक नए कंसेप्ट के साथ कि किसी भी पेनी स्टॉक को कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं। क्योंकि पेनी स्टॉक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं मिलेगी, बहुत ही कम और बहुत ही सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मैं पहला पेनी स्टॉक लाया हूँ आपके लिए आई स्ट्रीट नेटवर्क के नाम से। आई स्ट्रीट नेटवर्क जो है, अगर इसको आप देखेंगे तो ये एक पेनी स्टॉक 3 रुपये का और इसकी 7 करोड़ की मार्केट कैप है, और जबकि 3 रुपये का इसका प्राइस है। तो बेसिकली पेनी स्टॉक ही हो गया कि 7 करोड़ की मार्केट कैप है। अगर यहाँ से 100 गुना हो जाए तो भैया 700 करोड़ की मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। ये 1988 की बनी हुई कंपनी है। ये इंटरनेट एंड रिटेल कैटलॉग, ये जो लिखा है बेसिकली ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमने एक आई स्ट्रीट बाजार के नाम से एक इंटरनेट रिटेल स्टोर खोला है। सुनने में अजीब सा लग रहा है आपको, इंटरनेट रिटेल स्टोर। इंटरनेट रिटेल स्टोर एक ऐसी जगह है जहाँ पर कस्टमर, ये देखिए नीचे लिखा ही है कि जहाँ पर नेबरहुड आसपास के एरिया के लोग जाएंगे और जिनको ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करनी आती वो यहाँ पर आकर के ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर कोई ना कोई हेल्प उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी, कोई ना कोई बंदा होगा जो कि उनको हेल्प करेगा और ऑनलाइन शॉपिंग वो करेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं इसके प्राइस की। अब आप देखो, मैंने तो मैक्स से लगा दिया 2 जनवरी 2012 से। उससे पहले जब भी जुलाई 11 में कंपनी लिस्ट हुई हुई 7 रुपये की। हाँ, पीक मारा कंपनी ने 15 में 40 रुपये के करीब, 50 रुपये के करीब पीक मारा। और उसके बाद आज की डेट में देखें तो 3 रुपये है। अब कोई ट्रेडर आपको बोलेगा कि देखो कितना बढ़िया स्टॉक है, ये 2-2.5 रुपये से यहाँ से कंसोलिडेट कर रहा है और ये जा रहा है पिछले 5-6 साल से कंसोलिडेट कर रहा है। और यहाँ पर देखो तो जी 5 रुपये का इसने हाई मारा हुआ है। तो जिस दिन ये यहाँ के ऊपर जाएगा, 6 रुपये पर जाएगा, उस दिन ये सीधा सीधा जाकर के कहीं XYZ जगह पर रुकेगा। लेकिन हम अभी इसको समझते हैं डिटेल में। मतलब ऐसा नहीं चलता है मेरे हिसाब से, तो चार्ट वार्ट से ऐसे नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है उसके बारे में अभी बात करते हैं। ये पहले हम इसकी मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं कि कौन ये कंपनी को चला रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई स्ट्रीट नेटवर्क को। तो आई स्ट्रीट नेटवर्क के अगर हम डायरेक्टर्स की बात करें तो ये प्रदीप मालू जी हैं, ये डायरेक्टर हैं। ये 1986 से इस कंपनी में हैं। और MD जो है इनकी वो है मीनू प्रदीप मालू। होपफुली मैं नाम को सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, मालू को। अब हम बात करेंगे कि ये तो MD हैं, ये 2017 से हैं कंपनी में, डायरेक्टर हैं 1986 से हैं। तो मैंने जब इनके बारे में इंटरनेट पे थोड़ा बहुत रिसर्च करा तो इनकी एक वेबसाइट बनी हुई है प्रदीप मालू जी की, about.me प्रदीप.मालू। अब ये इस वेबसाइट पर ये कहते हैं कि भाई मैं जो हूँ, मैं सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ और आई हैव वर्कड ऑन वेरियस प्रोजेक्ट्स। लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इम्पैक्ट डालते हैं। और मेजर प्रोजेक्ट जो हैं वो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर से रिलेटेड है। फर्दर मैं आई एम, मतलब ही यूज टू वर्क एज MD ऑफ आई स्ट्रीट नेटवर्क्स, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी। तो यहाँ से हम कंपनी की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, जो कि मैंने साइड में खोली ही हुई है। अब कंपनी की वेबसाइट के बारे में बात करें तो बहुत ही इंप्रेसिव वेबसाइट है ये किसी भी कंपनी के लिए, या किसी ऐसी कंपनी के लिए जिसकी सिर्फ 6 करोड़ की मार्केट कैप है एज ऑन डेट। और देखा जाए तो क्योंकि आज से 10 कुछ साल पहले यहाँ से 10 गुना ऊपर शेयर गया था, है ना। तो यानी कि कभी 50-60 करोड़ भी रही होगी मार्केट कैप। तो उस हिसाब से मैं तो कहूँगा कि काफ़ी इंप्रेसिव वेबसाइट है ये। देखिए 50 रुपये गया था, आज की डेट में 3 रुपये है, 17 गुना ऊपर गया। तो 17 गुना का मतलब हो गया 17 × 7। तो लगभग हाँ 84-85 करोड़ की मार्केट कैप इसकी कभी। तो तो अब इस नेटवर्क, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो ये वेबसाइट क्या बता रही है, ये वेबसाइट ये बता रही है कि हमारे 13,000 से ज़्यादा, 13,000 माइक्रो और स्मॉल रिटेलर्स हैं, 1200 सिटीज़ और टाउन्स में हम, और 15 करोड़ की पॉपुलेशन को हम एक्सेस करते हैं। हम बेसिकली करते क्या है, अगेन वही कि फिजिकल स्टोर है जिसमें वर्चुअल इन्वेंट्री है। आप यहाँ आए, ऑनलाइन शॉपिंग करें, का मजा लें और चले जाएँ। अब इसमें एक यहाँ पर बात कर रहा है कि नेटवर्क पार्टनर के स्टोर कहाँ कहाँ हैं। इनको कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं। 2014 में ये अवार्ड मिला था स्टार्टअप ऑफ द ईयर का। ऐसे ये 2-3 और अवार्ड है। तो इसमें 4400 स्टोर इनके राजस्थान में लिख रहे हैं, 1900 स्टोर गुजरात में लिख रहे हैं। नेटवर्क पार्टनर्स 2200 नेटवर्क पार्टनर महाराष्ट्र में हैं। तो काफ़ी अच्छा खासा नंबर ला रहा है। बट द थिंग इज़ कि ये सारा है एज ऑन 31 मार्च 2017। तो एज ऑन डेट क्या है वो इस वेबसाइट पे अपडेटेड नहीं है। यहाँ पर देखिए कुछ कस्टमर्स के अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी हैं, जो कि रिव्यूज़ मैंने बाद में जाकर के देखे थे, आपको वापस दिखाऊंगा आपको। तो अभी तक हम ये नहीं डिसाइड कर पाए कि कंपनी अच्छी है या बुरी। अब कहाँ से पता चलेगा कि कंपनी अच्छी है या बुरी, तो सीधा मेन मुद्दे पे आ जाते हैं, विच इज़ कंपनी की बैलेंस शीट। तो हम 2024 की बैलेंस शीट ऑलरेडी खोल करके रखें। गो टू पेज नंबर 41। वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके कंपनी के बारे में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एज ऑन 31 मार्च 2024 कंपनी के पास सिर्फ एक परमानेंट एम्प्लॉय था। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि इससे ये पता चलता है कि कंपनी किस मैग्नीट्यूड पे अपने ऑपरेशंस कर रही है, कि सिर्फ एक परमानेंट एम्प्लॉय है कंपनी के पास। हो सकता है टेम्प्रेरी बहुत सारे हों, वो अभी आगे दिख जाएगा कि टेम्प्रेरी कितने सारे हैं। फिर वी विल गो टू पेज नंबर 54, लेट्स से। अच्छा 54 में नहीं है, अब 55 पे जाना पड़ेगा। तो अगर बैलेंस शीट देखें, रुपीज़ इन लैक्स है, बड़ी बैलेंस शीट है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कुछ चल रहा है जिस पे आगे कुछ काम नहीं हुआ है, 6 लाख रुपए का पड़ा है। इसके अलावा टोटल बैलेंस शीट है 21 लाख रुपए की। 13 लाख रुपए के करंट एसेट्स हैं, जिसमें अदर करंट एसेट्स 3 लाख के, और किसी बोरोवर किसी डेटर के पैसे आने बाकी हैं 9 लाख रुपए के, वो पिछले साल से ही बकाया है 9 लाख रुपए के। इसके बाद हम बात करते हैं
ये था पेज नंबर 55। वी विल गो टू पेज नंबर 56 जहाँ पे इसका P&L है। अब P&L में अगर हम देखें तो इसकी अदर इनकम ही हो रही है। अरे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो इसका जीरो है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वही था कि एक एम्प्लॉई है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जीरो है, इसका मतलब कंपनी अभी कोई खास, या कंपनी शायद कुछ भी नहीं कर रही है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि कंपनी शायद कुछ भी नहीं कर रही है? क्योंकि आप देखोगे उसके बाद जो है अदर इनकम कुछ है 9 लाख रुपए की, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है 3 लाख रुपए की। तो एक एम्प्लॉय रखा हुआ है 3 लाख रुपए का, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, मेरे को तो लग रहा है एक ही एम्प्लॉय है, परमानेंट हो चाहे टेम्प्रेरी नेचर हो। अदर एक्सपेंसेस है इसके 9 लाख रुपए के, पिछले साल थे 21 लाख रुपए के। ये एक बार देख लेंगे क्या है, क्योंकि मेरे को क्या लग रहा है कि जब हम यहाँ पर देख रहे थे, मैंने वैसे ऑलरेडी देखा हुआ है, ये सिर्फ आपके लोगों के लिए है, कि इतने सारे इसके स्टोर्स हैं, तो ये स्टोर या तो इसके पास ओन्ड होंगे या इसके पास रेंटेड होंगे। दो ही तरीके से हो सकते हैं ना। अगेन हमें यहाँ पे कोई रेंटेड तो नहीं मिल रहा है, तो ओन्ड होगा भैया, जरूर थोड़ा रेंटेड ही हो। हाँ, कोई मेरी तरह रेंट पे थोड़ा रहेगा। तो अगर ओन्ड में देखें तो प्लांट तो नहीं है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। अरे कोई बैलेंस, कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई फिक्स एसेट ही नहीं है इसके पास। चलो, तो यहाँ पर होगा अदर एक्सपेंसेस में जाते हैं, जो कि पॉइंट नंबर 19 लिखा हुआ है। कि ये देखिए, अगर इसको जानना है अदर एक्सपेंसेस क्या करता है, तो पॉइंट नंबर 19 पर है। थोड़ा सा मैं डिटेल में जा रहा हूँ चीज़ों के, ताकि आपको ये पता चले कि कैसे एक छोटी कंपनी को एनालाइज करते हैं। मतलब कि उसकी बैलेंस शीट जो है वो चीन चीन के सब कुछ बता देती है कि कंपनी क्या कर रही है। देखिए 9 लाख की जो अदर इनकम थी, 2 लाख रुपए का कोई 2 हज़ार रुपये का कोई डिविडेंड आया। वो सॉरी, मैं इसको 9 लाख बोल रहा था, ये तो 9 हज़ार रुपये है। 2 हज़ार रुपये का अदर डिविडेंड आया है 2 हज़ार। तो चलो क्या ही देखना किससे है। और एफडी करवा रखी है, उससे 7 हज़ार रुपये आया। आई एम वेरी सॉरी, मैं उसको 9 लाख बोल रहा था। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। पेज नंबर 56, यहाँ पे क्या लिखा था? हाँ सॉरी, 9 हज़ार है। 9,000 रुपीज़ का रेवेन्यू है इस कंपनी का। और इस कंपनी के 9,000 रुपीज़ के रेवेन्यू में हम देखें तो एफडी की इनकम है 7,000 रुपीज़। यार इतनी मार्केट कैप तो भाई मैं भी डिजर्व करता हूँ वैसे। चलो एनीवेज, मुद्दे पे आते हैं। हम अगेन जाएंगे पेज नंबर 67 पे, ये देखने के लिए कि इस अदर एक्सपेंसेस में क्या था। तो मेरा जो मेन कंसर्न था कि अदर एक्सपेंसेस में अगर कोई रेंट हो तो अच्छा गिना जाएगा मेरे हिसाब से। क्योंकि इसका मतलब ये है कि कंपनी एटलीस्ट काम तो कर रही है। वैसे हमें दिखा कि एक एम्प्लॉय है, तो ज़्यादा काम हमें अभी तक दिखा नहीं। देखिए इसकी रेंट जा रही है 2.5 लाख रुपए की, तो 2.5 लाख रुपए की रेंट जा रही है। बट प्रॉब्लम इसकी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आर जीरो। मे बी रेंट में ही शामिल कर लिए हुए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, आई डोंट नो, इस पर क्या ही कमेंट करना है। बट मेरे को ऐसा लग रहा है पर्सनली कि कंपनी में ऑपरेशंस है नहीं, या ये बोला जा सकता है सेफर साइड पे कि एज ऑन डेट ऑपरेशंस नहीं है। एज ऑन 31 मार्च 2017 पे जब कंपनी के इतने सारे के सारे पार्टनर्स थे, नेटवर्क पार्टनर्स थे, मैंने उसकी भी बैलेंस शीट खोली हुई है 2017 की। पेज नंबर 82 है ये देखिए, आई स्ट्रीट नेटवर्क एनुअल रिपोर्ट 2016-17। इस समय कंपनी रेंट पे करती थी 17 लाख रुपए का। इस समय भी थोड़ा सा डिक्रीज हुआ था पिछले साल से 29 लाख रुपीज़ से, बट 17 लाख रुपए का रेंट पे करती थी। इलेक्ट्रिसिटी तब चलती थी क्या? नहीं, तब भी नहीं लिखा हुआ इलेक्ट्रिसिटी। ओ यस है इलेक्ट्रिसिटी। तभी 3-4 लाख रुपए का इलेक्ट्रिसिटी का बिल जाता था। नेटवर्क पार्टनर्स जो थे उनको कमीशन जाती थी 1.5 से 2 लाख की। तो इस बार तो हमें ये सब दिखा ही नहीं। तो नेटवर्क पार्टनर्स को तो कोई कमीशन जाती ही नहीं है एज ऑन डेट। तो बेसिकली वर्चुअली कंपनी के काम को कब कर दिया गया। अब द थिंग इज कि अगर कंपनी का काम रुक गया है तो हमें इस कंपनी को क्या हम मल्टीपैकर मान सकते हैं? आंसर इज नो, नहीं मान सकते। हमारे पास कोई भी चारा नहीं है, हम मल्टीपैकर नहीं मान सकते। सेकंड थिंग, हम एक और अपने आप से पूछ सकते हैं कि अगर ये कंपनी को मल्टीपैकर नहीं मान सकते, तो क्या इसकी करंट वैल्यूएशन, क्या ये ओवर वैल्यूड है या ये अंडर वैल्यूड है 7 करोड़ रुपए पे? तो मेरा ऐसा मानना है कि ये कंपनी फंडामेंटली तो ओवर वैल्यूड है। हाँ, कल को अगर इसमें कोई चेंज आता है, अगर कल को मैनेजमेंट सोचती है इसमें मैं कुछ करूँ, मैं कोई काम वाम करूँ, तो चीज़ें बदल सकती हैं। बट एज ऑन डेट तो कुछ दिख नहीं रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।